Hello student, today I am going to discuss about horticulture development program, बागवानी विकास कार्यक्रम. National Horticulture Mission and National Horticulture Center are the sponsored program of central government which was started in 2050. जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है और राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर केंद्रीय सरकार का क्या है उत्तरदायी प्रोग्राम है जो कब स्टार्ट हुआ 2005 में. दिस प्रोग्राम इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स. में क्या क्या शामिल है? उत्पादन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग. प्रोविजन क्या प्रावधान है? टू establish craft bank to increase the production of quality plant and fulfill its demand. क्राफ्ट बैंक को स्थापित करके जो क्वालिटी प्लांट है उसकी जो क्या क्या बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना और उनकी डिमांडों को फुलफिल करना. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता को, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना. फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीफ फैसिलिटी ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सेज, पाली हाउस एंड ग्रीन हाउस हैज़ टू बी इंक्रीज. सॉइल की टेस्टिंग एंड लीज फैसिलिटी जैसे प्रयोगशाला, नर्सेज, पाली हाउस एंड ग्रीन हाउस, इन सबको भी क्या करना? बढ़ाना. प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू बी इंक्रीज फॉर एक्सपोर्ट. जो हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, उत्पादन है इनकी फसलों का, उसको बढ़ाना किसके लिए? आयात के लिए. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स. मतलब संकर प्रकार की जो उत्पादकता होती है उसको भी बढ़ाना. टू इन्हेंस द बेसिस एनिमिटीज़ फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट. जो बेसिस सुविधाएं हैं मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के नज़रिए से उनको भी क्या करना? वृद्धि करना. अचीवमेंट्स क्या उपलब्धियां रही हैं? 97,503 hectare additional area was found under horticulture crops. तो इतना एरिया क्या है? एडिशनल एरिया पाया जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में. टू इंक्लूड 50,667 हेक्टेयर एंड 16,252 हेक्टेयर एंड 20,262 हेक्टेयर आर अंडर फ्रूट्स. किसमें आता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, स्पाइसेस रिस्पेक्टली. ठीक है. 58 hectare area has been included for high price value crops. किसमें आता है? हाई प्राइस, उच्च मूल्य कीमत की फसलों में, जैसी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड फ्लावर. क्या क्या आता है? जो औषधिक हैं और जो सुगंधित पौधे और फूल हैं, ये सब हाई प्राइस वैल्यू में आते हैं. Horticulture Development Program has been implemented mainly in Jammu and Kashmir. कहाँ पर हुआ ये? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट्स. हमने कहाँ देखे कि ये कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है ना. जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और उत्तराखंड में. तभी पाली हाउस और किसकी बात हुई थी? ग्रीन हाउस. ठीक है. तो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ठीक है. पाली हाउस क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट क्या होती है? बैग होता है, पॉली बैग होता है पन्नी का, जिसे क्या किया जाता है? एक सर्कुलर लगा दिया जाता है प्लांट के आसपास. ठीक है. इससे क्या होता है? जो भी यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा कम होगा. तो जो रेसेस आएंगी यहाँ पर, शॉर्ट वेव आएंगी, वो क्या होंगी? जब लॉन्ग वेव के रूप में निकलेंगी तो इसे ये क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा. ठीक है. एमिट नहीं होने देगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर अपन ईजिली सब्जी उगा सकते हैं, बीज जर्मिनेट कर सकते हैं. ठीक है. उसी प्रकार ग्रीन हाउस भी होता है. मतलब जो हाई लेटीट्यूड के एरिया होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रांसपेरेंट एक कांच का वो बना दिया जाता है, हाउस बना दिया जाता है, जहाँ पर जो लॉन्ग वेव रहती है उनको क्या कर लिया जाता है? ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पर
जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ जो सीड्स रहती है वो क्या होती है, जर्मिनेट होने लगती है, अंकुरित होने लगती है, पेड़ पौधे होते हैं उसके कारण। ठीक है, ओके। Along with increase in production of fruit, flower, vegetable is also important. For the development of horticulture, fertility of the soil should be maintained by continuous use of manures and chemical fertilizer and appropriate quality. पर्याप्त मात्रा में इन सबका यूज किया जाता है ताकि क्या हो, इनकी क्वालिटी बनी रहे. Means of irrigation should be sufficient. इरीगेशन भी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए. बाउंड्री ऑफ गार्डन्स, जो गार्डन होते हैं उनकी बाउंड्री, प्रोटेक्टिव जो सर्कल होते हैं, शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. शो दैट अनवांटेड एलिमेंट्स में नॉट बी डैमेज द क्रॉप, जिससे अनवांटेड जो पदार्थ होते हैं वो क्या ना कर सकें, फसलों को खराब या डैमेज ना कर सकें. वेदर फोरकास्टिंग शुड बी डन बाय रेडियो एक्सेट्रा. जो वेदर भविष्यवाणी होती है उसके वो भी क्या होनी चाहिए रेडियो के थ्रू. सो दैट प्रोड्यूस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर. क्या होगा, जो एक्सट्रीम वेदर उससे क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा. मार्केट एंड एक्सपोर्ट सिस्टम शुड बी डिसाइडेड. मार्क्स, जो मार्केट होता है, बाजार होता है, जो आयात प्रणाली होती है वो भी होनी चाहिए, क्या डिसाइडेड होनी चाहिए बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. लोन शुड बी मेड अवेलेबल टू हॉर्टिकल्चरिस्ट. जो लोन क्या है, लोन अवेलेबल होना चाहिए जो बागवानी कर रहे हैं ना उनके लिए, बाय द बैंक्स एंड अदर लोन गिव्स एजेंसी लिबरली. एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड डेवलप हाई यील्डिंग स्पीसीज ऑफ फ्रूट. जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए हाई यील्डिंग स्पीसीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल एंड मोटिव प्रोड्यूसर्स टू अडॉप्ट सच वेराइटीज. इन दिस वे प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन द कंट्री. तो क्या होगा, प्रोग्रेस इस फील्ड में हॉर्टिकल्चर में क्या होगी, पॉसिबल होगी कंट्री में. वी विल सी मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन. Substances which are extracted by digging the surface deeply are called mineral substance. वह पदार्थ जो कि अर्थ के सरफेस से निकाला जाता है उसको क्या कहा, मिनरल सब्सटेंस, पदार्थ कहा गया. ठीक है, खनिज पदार्थ. समटाइम्स दे आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉइल इरोजन. कई बार कैसे मिल जाते हैं, सॉइल इरोजन में अर्थ सरफेस के निकट ही मिलते हैं. नेचर हैज डिपोजिटेड देम वेरी डीप इन दैट. प्रकृति इसे क्या करती है, बहुत गहराई में अर्थ में जमा करती है. मोस्ट मिनरल आर फाउंड इन द ओल्ड रॉक्स. बहुत से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, पुरानी मृदा में. ठीक है, चट्टान में. मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है. मशीन्स इन द industry shapes, high building, different types of weapons, coins, and other metallic things we use all are the gift of mineral substance. ये सब क्या है, मिनरल का मतलब खनिज पदार्थ का एक उपहार है. मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री. देश में क्या है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आधार है. देयर वुड हैव बीन नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफ वी बर नॉट हैविंग मेटल्स एंड मिनरल्स. अगर हमारे पास कोई भी धात्विक खनिज ना हो तो इनका क्या नहीं होगा, विकास, उत्पादन नहीं होगा. इन एंशियंट टाइम वैन मैन वाज नॉट अवेयर ऑफ मेटल एंड पावर रिसोर्सेज. जब मानव क्या नहीं था, मेटल और पावर रिसोर्स जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसके प्रति क्या नहीं था, सजग नहीं था, जागरूक नहीं था. ही मेड यूज ऑफ स्टोन. उसने किसका यूज किया, स्टोन का, पत्थर का. एंड अदर हार्ड सब्सटेंस फॉर हिम, उसके लिए. लेटर ऑन, इसके बाद ही आइडेंटिफाई आयरन एंड कोल एंड मेड यूज ऑफ देम. उसने क्या क्या खोजा, आयरन को खोजा, कोल, और उनका यूज किया. टुडे मैन इज अवेयर ऑफ मैनी मिनरल्स. बहुत से मिनरल्स है, क्या है वो, अब बहुत से मिनरल्स के प्रति अवेयर है. एवरी कंट्री इज इम्पोर्टिंग द मिनरल्स इम्पोर्टेंट फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसके लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए. मिनरल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. तो टू कैटेगरीज मैंने क्या किया, डिवाइड किया है. ठीक है, तो फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स. व्हाट इज मेटेलिक मिनरल्स? मिनरल्स which contain metals in sufficient quantity are called metallic minerals. जिसमें क्या हो, sufficient मात्रा में क्या हो, क्वालिटी मेटल्स हो, क्या उसी को क्या कहा, मेटेलिक
मिनरल्स मतलब धात्विक खनिज, जिसमें सफिशिएंट मात्रा में क्या हो, धातु हो, उसी को क्या कहा, मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर सब डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। इसको भी इन्होंने किस बार टू पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज फेरस एंड सेकेंड नॉन फेरस। सम कॉमन फेरस, फेरस मतलब लोह, और नॉन फेरस अलोह। सम कॉमन फेरस मिनरल आर आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन। सम नॉन फेरस मेटल आर गोल्ड, जिसमें क्या ना हो, जिसमें लोह की मात्रा ना हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, जिंक, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन फेरस। आयरन और लोहे, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, ये सब क्या है, फेरस टाइप्स है। ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दीज आर मिनरल विच मेटल, ये क्या है, मेटेलिक मिनरल्स मतलब धात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मीन्स अधात्विक खनिज। और मेटेलिक को भी कितने टाइप से डिवाइड किया, टू टाइप से। ठीक है। मिनरल्स को क्या टू टाइप से डिवाइड किया, फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल। ठीक है। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है। जिसमें उनने मेटेलिक को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट में, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में आयरन और आया, ठीक है, मैग्नीज आया, क्रोमाइट आया, ठीक है, आई सिंबल इज आयरन और, एम सिंबल इज मैग्नीज और, क्रोमाइट एंड पायराइट एंड टंगस्टन। और नॉन फेरस डायमंड, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स, these are the minerals in which metals are not present, मतलब उसमें क्या ना हो, धातु प्रेजेंट ना हो। सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर डायमंड, इसमें किसी प्रकार की धातु नहीं होती, माइका, अभ्रक, कोल, कोयला, सोल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन। ठीक है। इंडिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ, भारत क्या है, मिनरल जो खनिज संपत्ति है उसका संरक्षक है। ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ मिनरल आर फाउंड इन अवर कंट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू कंटेन्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल एंड नॉन एज मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का मिनरल वंडर कहा जाता है। इंडियाज 40% मिनरल्स आर फाउंड हेयर, 40% यहाँ मिलता है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलिंग अवर रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल होने के बाद से क्या कर दिया जाता है, आयात कर दिया जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल, बिहार, झारखंड कंट्रीब्यूशन 37%, वेस्ट बंगाल 22% ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 60%। ठीक है। आयरन और लौह अयस्क, आयरन और इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का क्या है, आधार है या रीढ़ की हड्डी है लौह अयस्क। इंडिया रैंक्स 8 इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में आयरन प्रोड्यूसिंग में कितना, कौन सा स्थान है, 8th रैंक है। ठीक है। विश्व में विथ रिगार्ड टू हाई ग्रेड आयरन और इट्स रैंक सेकेंड। और हाई ग्रेड में जो हाई क्वालिटी का जो आयरन होता है उसमें कौन सा स्थान है, सेकंड रैंक है। देयर आर 4 वेराइटीज और आयरन और, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। हेमेटाइट, इट इज रेड एंड ब्राउन इन कलर, कौन सा होता है, हेमेटाइट टाइप से रेड होता है, ब्राउन इन कलर, एंड कंटेन्स 60 to 70% ऑफ आयरन, इसमें 60 से 70% क्या पाया जाता है, आयरन। दिस इज वेस्ट क्वालिटी आयरन और, क्या है ये, वेस्ट क्वालिटी आयरन फाउंड इन अवेंडेंस इन इंडिया, प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। इज फाउंड इन एक्वासिस रॉक्स, किसमें पाया जाता है, एक्वासिस मतलब
जो जलीय रॉक्स रहती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। एक्वासस रॉक में पाया जाता है, मतलब रेड एंड ब्राउन कलर का होता है। 60 से 70% तक क्या पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है, प्रेजेंट ऑफ आयरन। और वेस्ट क्वालिटी का होता है, एक्वासिस रॉक में पाया जाता है हेमेटाइट। सेकेंड मैग्नेटाइट, सेकेंड क्या है, मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन containing 72% of iron. It is found in igneous rock. ये किस प्रकार की रॉक में पाया जाता है, इग्नियस रॉक, ठीक है। जो प्रिमिटिव रॉक भी होती है हमारी, इग्नियस रॉक, मेनली फाउंड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ कहाँ मिलता है ये, कर्नाटका और तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक, इन दो प्लेसों में मैग्नेटाइट किस्म का पाया जाता है। और इसमें आयरन कंटेनिंग मात्रा कितनी होती है, 72%, और हेमेटाइट में 60 to 70% थी, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु में लाइमनो स्टोन, लिम्नोनाइट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, किससे बनता है, लिम्नोस्टोन, लाइमनो सॉरी लिम्नोस्टोन नहीं है, ठीक है। लाइमनोनाइट किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन के वाटर एंड आयरन, ठीक है। इन कंटेंट 40 to 60% ऑफ आयरन, कितना होता है इसमें, 40 to 60% ऑफ आयरन की मात्रा होती है। ये येलो इन कलर एंड फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, येलो कलर का होता है, 40 to 60% ही आयरन होता है इसमें, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में मिलता है, वाटर एंड आयरन, siderite. This is also known as an iron carbonate formed by combination of iron and carbon. वो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है ये आयरन एंड कार्बन। इट इज ब्राउन इन कलर एंड 10 to 40% ऑफ आयरन, कितना होता है, 48% आयरन होता है इसमें, ठीक है, सिडेराइट में। तो हमने आयरन देखा, ठीक है। आयरन में भी, आयरन देखा हमने, आयरन में हेमेटाइट, ठीक है, मैगन हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसमें 60 to 70% कंटेनिंग होती है आयरन की, इसमें 72% होती है, ठीक है। इसमें लिमोनाइट में 48%, ठीक है, और इसमें 40%, 60 to 40%, ठीक है। ये किस कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। मैग्नेटाइट ब्लैक कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, जिसमें हाई क्वालिटी का हेमेटाइट होता है, ठीक है, और इंफीरियर क्वालिटी का सिडेराइट होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। माइंस ऑफ आयरन और कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग रीजन। जो आयरन और हेलोहास की जो खाने हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, सेंट्रल इंडियन रीजन, इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन, अदर रीजन, ठीक है। इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, समझने के लिए देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फर्स्ट सेंट्रल रीजन एंड पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, अदर रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द मेन रिजर्व ऑफ सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब कहाँ है, सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, एंड स्टेट आर मनोहरपुर, क्या इसका राज्य कौन सा है, मनोहरपुर, पंसीराबुरु, बुदाबुरु, गोवा, Noamdi in Odisha. Iron reserve are located in Guru Mahasani, Sulepat and Badam Pahar in मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ का मिलता है, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, और मयूरभानी डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल इंडिया रीजन, इन दिस रीजन
आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गोवा। कहाँ है ये? गोवा। इन जबलपुर, मंडला, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इन दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चंदा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ महाराष्ट्र। द माइंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर दल्ली, राजहरा एंड बेलाडीला ऑफ बस्तर आर फेमस। बस्तर की बेलाडीला की खान भी फेमस है। द आयरन माइंस आर आल्सो लोकेटेड इन उदयपुर, भिलवाड़ा, डोंगरापुर एंड बूंदी एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। Peninsular region in Karnataka deposits occur in Chikmagalur, Bellary, North Kannada, and Chitradurga district in Tiruchirappalli, Salem, South Arcadu districts of Tamil Nadu, and in Andhra Pradesh, ores are scattered through Anantapur, Kurnool, and Nellore districts. ये पेनिसुलर रीजन, ठीक है। अदर रीजन जो कम मात्रा में मिलता है जहाँ पर, जैसे डिपॉजिट ऑफ द ऑन आर फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जम्मू जम्मू एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नागालैंड। ये अदर जहाँ पर कुछ मात्रा में आयरन और मिलता है। मैग्नीज और मैग्नीज हैज़ वेराइटी ऑफ यूज, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज जैक ऑफ ट्रेड्स। क्या कहा जाता है इसको? जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। इसका कई यूज़ किया जाता है। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन, सेकंड स्थान है उत्पादन में इन द वर्ल्ड। इन 19% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ से निकाला जाता है 19%। मेटल विच कंटेन मैग्नीज एंड आयरन बोथ इन एक्सिस इज नॉन एज फेरा, मतलब जिसमें मेटल और मैग्नीज दोनों हो उसे किस नाम से जाना जाता है? फेरा मैग्नीज एलॉय। एंड व्हेन इट इज लेस देन 5% इज कॉल्ड फेरा एलॉय। क्या कहा जाता है इसको? जिसमें 5% से कम हो उसे फेरा एलॉय कहा जाता है। जिसमें दोनों का मिक्सचर हो पर्याप्त मात्रा में उसे फेरा मैग्नीज एलॉय कहा जाता है। Manganese ore is used in iron and steel industry when it is mixed with iron strong steel is manufactured। जब इसे क्या किया जाता है? मिक्स्ड किया जाता है तो आयरन क्या था? स्ट्रॉन्ग, और स्टील मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है, विनिर्माण में। इट इज़ आल्सो यूज टू क्लीन ग्लास को क्लीन करने के लिए, टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, पैंट्स, बैटरीज और क्या इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए इसका मतलब मल्टीपर्पज यूज किया जाता है। मैग्नीज डिपॉजिट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, सी गिवन। देखिए, सेंट्रल इंडिया रीजन, पेंसिलर रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इन सेंट्रल इंडिया रीजन मतलब भारत के जो केंद्रीय स्थान है, मतलब केंद्र में। दिस रीजन कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ टोटल मैग्नीज इन इंडिया। द डिपॉजिट्स इन महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र में कहाँ? ये इनकी जो माइंस है उनका नाम दिया गया है भांडारा, रत्नागिरी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, खेड़ा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, उदयपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। पेंसुलर रीजन में द डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज और इन कर्नाटका, नॉर्थ कनारा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, Bellary, and Tumkur districts in Andhra Pradesh. It occurs in Visakhapatnam, Kudappa, and Srikakulam districts. Northeastern region. In this region, deposit of manganese ore are located in Singhbhumi district of Jharkhand and Keonjhar, गंजाम, सुंदरगढ़ एंड बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनके प्लेस हैं। बेलागिरी